नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र के दूनीसेर गांव में शुक्रवार को एक व्यक्ति की पुराने अवैध पत्थर खदान में डूबने से मौत हो गई। 50 वर्षीय अर्जुन सिंह खेत का काम निपटाने के बाद बैल धोने और नहाने के लिए खदान में उतरे, जहां गहराई का अंदाजा न लगा पाने के कारण वे डूब गए। चंद पलों में ही अर्जुन पानी में समा गए और मौके पर मौजूद लोग कुछ कर भी नहीं सके। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से तलाश अभियान शुरू किया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। इस हादसे से गांव में शोक का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे खतरनाक खदानों को निश्चित कर सुरक्षा घेरा बनाया जाए ताकि भविष्य में जानलेवा हादसों को रोका जा सके। 5-10 मिनट मतलब कौन पत्थर एक युग का अंत और एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। गिरिडीह के वरिष्ठ नेता, सीपीआई के पूर्व विधायक और मजदूर आंदोलन की मजबूत आवाज ओमीलाल आजाद ने शुक्रवार को 90 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे और जमशेदपुर के टीएमएच में इलाजरत थे। उनके निधन की खबर से पूरे कोयलांचल में शोक की लहर दौड़ गई। गद्दी मोहल्ला स्थित आवास पर समर्थकों और शुभचिंतकों का तांता लग गया, क्योंकि आजाद सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे आम लोगों की आवाज थे, जिनके संघर्ष ने खदानों की काली को संसद तक पहुंचाया था। नारे नहीं लगाए, काम किया और इसलिए जनता उन्हें अपना मानती थी। 3 दशक तक कोल इंडिया यूनियन का नेतृत्व कर चुके ओमीलाल आजाद ने 1985 में सीपीआई के टिकट पर गिरिडीह से विधायक बनकर श्रमिकों की लड़ाई को विधानसभा में पहुंचाया। राजनीति में उनकी ईमानदारी और सेवा भावना आज भी मिसाल है। 2010 में सक्रिय राजनीति संन्यास लेने के बावजूद उनका प्रभाव सामाजिक आंदोलनों में बना रहा। उनके भतीजे विक्रम लहरी ने बताया कि अंतिम संस्कार जमशेदपुर में किया जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आजाद को श्रद्धांजलि देने वालों की कमी नहीं, क्योंकि वे एक इंसान नहीं, आंदोलन थे। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव निवासी आनंद कुमार की हत्या के विरोध में शुक्रवार को एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेता राजकुमार यादव ने भाजपा और झामुमो पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हत्या हो या गरीबों की जमीन छीनी जाए, जनप्रतिनिधियों को इससे कोई सरोकार नहीं है। यादव ने आरोप लगाया कि सांसद और विधायक जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ चुके हैं और पूरी व्यवस्था अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने मांग की कि आनंद हत्याकांड की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को निलंबित सजा दी जाए। धरना में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और न्याय की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। मौके पर स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति भी देखी गई। के हत्या के खिलाफ, शीर बरादरी के खिलाफ आज भाकपा माले के बैनर तले एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है और इस धरने के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ के उपायुक्त को एक लिखित आवेदन दिया है कि जिस लड़का का जिस तरीके से निर्मम हत्या किया गया है, इस हत्या में कौन कौन शामिल है, इन तमाम लोगों का नाम उजागर किया जाए और जो लोग बाहर हैं उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी मांग था कि घर तो मिला है आनंद कुमार का, लेकिन सर अभी तक नहीं मिल पाया है। फौजी कुत्ता भी लाया गया, लेकिन सर बरामदगी नहीं हो पाई है। इसलिए हम लोगों की मांग है प्रशासन से कि सर बरामदगी के लिए जो तालाब है वहाँ बगल में जहाँ फौजी कुत्ता भी गया था, हम लोगों का भी संदेह है कि सर उसी में डाला गया है। उसको जो है तो प्रशासन से मांग किया गया है कि उस तालाब का पानी निकाल करके और वहाँ सर खोजवाने का काम किया जाए। तीसरा हम लोगों ने कहा है कि उस लड़के को नार्को टेस्ट करा करके सच्चाई को सामने में लाया जाए। नार्को टेस्ट के जरिए तमाम तरह की इस तरह की हत्या का साजिश रचने वालों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोगों ने आरक्षी अधीक्षक महोदय के नाम एक स्मारक पत्र दिया है। अगर इसके बाद भी अगर इन तमाम चीज़ों से पर्दा नहीं उठाया गया और सच्चाई को सामने में नहीं लाया गया, कौन कौन लोग इस हत्या में शामिल हैं उसको
उद्भेदन करके उजागर नहीं किया गया तो भाकपा माले यहाँ की ग्रामीण चुप नहीं रहेगी। इसको स्वतः उस तालाब पर जनता जो है वो अपने हाथों से काट करके सिर खोजने का काम करेगा और सिर अगर मिल गया तो इस प्रशासन का हुक्का पानी बंद किया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने आज ये धरने के माध्यम से ऐलान किया। गिरिडीह के सीहोडी कॉलेज मोड़ स्थित पुलिस सहायता केंद्र में तैनात पुलिस जवानों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा लगाए गए कांवरियों शिविर में सेवा भाव दिखाते हुए कांवरियों के बीच बिस्कुट, पानी, जूस, चाय और दवाइयों का वितरण किया। चैम्बर के सदस्यों के साथ साथ पुलिस जवान भी जब भी मौका मिलता शिविर में कांवरियों की सेवा में लग जाते हैं। कांवरियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए मुफस्सिल थाना के पुलिसकर्मी लगातार कॉलेज मोड़ पर डटे हुए हैं। थाना प्रभारी श्याम महतो भी समय समय पर मौके पर पहुंचकर सेवा कार्यों में सक्रिय रहते हैं। कांवरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात में गश्ती बढ़ा दी गई है। सेवा कार्य में सहायक पुलिस युगल किशोर शाह, अजय कुमार वर्मा समेत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य और स्थानीय ग्रामीण भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। गिरिडीह 18 जुलाई 2025 स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में गिरिडीह जिले ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जहां अब तक 25,527 नागरिकों ने SBM SSG 2025 ऐप के माध्यम से फीडबैक देकर भागीदारी निभाई है। इस सफलता में JSLPS समूह की दीदियों और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की जल सहिया बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो गाँव-गाँव जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है और मोबाइल ऐप से जोड़ रही है। ये महिलाएं न केवल स्वच्छता बैठकों का आयोजन कर रही है, बल्कि पर्यावरणीय जागरूकता और कपड़े के थैलों के उपयोग को भी प्रोत्साहित कर रही है। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी महिलाओं, किशोरियों और समूह की दीदियों के योगदान की सराहना की है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि 30 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और ऐप डाउनलोड कर स्वच्छता के लिए अपना फीडबैक अवश्य दें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के छठे राज्य सम्मेलन के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने गिरिडीह के कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सम्मेलन 13 से 14 जुलाई को जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा टाउन हॉल में संपन्न हुआ था। मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि महासंघ राज्य का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन है जिससे 55 यूनियन और 24 जिलों की कमेटियां जुड़ी हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए शीघ्र वार्ता की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा और सम्मानित अध्यक्ष अशोक सिंह नयन ने कहा कि सम्मेलन में 26 सूत्रीय मांगे पारित की गई हैं, जिनमें 2400 ग्रेड पे लागू करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने, 8वां वेतन आयोग लागू करने और आउटसोर्स कर्मियों को अधिकार देने की मांग प्रमुख है। सरकार की अनदेखी पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 6वां सम्मेलन अभी हमारा जमशेदपुर में संपन्न हुआ। उसमें जो हमारे पदाधिकारी हुए थे, गिरिडीह से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री अमर किशोर सिन्हा निर्वाचित हुए। कुल 83 पदाधिकारी समूचे राष्ट्र से निर्वाचित हुए। हम लोगों ने वहाँ कुछ प्रस्ताव भी पास किया और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यह था कि आउटसोर्सिंग के नाम पर जो झारखंड के बेरोजगारों का शोषण हो रहा है और सरकारी कर्मचारी को डेली वेज के नाम पर जो बरसों से कटाया जा रहा है, इसलिए प्रथम प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मी हैं, मानदेय कर्मी हैं, उनकी सेवा नियमित करें। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में डिसीजन दिया है कि जो नियमित कर्मचारी की तरह वेतन है वह आउटसोर्सिंग में जो कर्मचारी मजदूर काम कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में पहला डिमांड जो हम लोग का है कि राज्य के ये लाखों आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतनभोगी मानदेय कर्मी जो प्रोत्साहन पर जो कर्मी हैं उसकी सेवा को नियमित किया जाए। दूसरा चीज़ हम लोगों ने कहा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो भी बीमा का लाभ, जो बीमा में सबको सम्मिलित किया गया, इतना घटिया स्तर का बीमा का जो व्यवस्था चल रहा है, अब पश्चाताप कर रहे हैं लोग कि जो हम 500 रुपया महीना दे रहे हैं उस लायक हमको सुविधा नहीं मिल रही। इसलिए झारखंड सरकार से हम लोगों ने कहा कि बीमा कंपनियों के साथ मिल करके उसमें आंशिक सुधार किया जाए। और जो हमारी से राज्य की स्थिति है, दुर्भाग्य है कि विपक्ष की सरकार केंद्र और राज्य में एक दो तरह की सरकार है। तो हमको जो फायदा मिलना चाहिए, जब केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध में हम आंदोलन करते हैं तो झारखंड सरकार के तमाम मंत्री, तमाम नेता उसमें रहते हैं, विपक्ष के सारे लोग रहते हैं। लेकिन जब उसी नीति पर झारखंड सरकार काम करती है और जब हम आंदोलन पर जाते हैं तो वो एक शब्द भी बोलने का काम नहीं करते। इसलिए दुर्भाग्य है कि जिस बिंदु का आप विरोध करते हैं तो कम से कम अपने यहाँ उस बिंदु को सुधार के रखना चाहिए। यह फर्क है, इस फर्क को मिटाने के लिए इस बार हम लोगों ने रणनीति तैयार किया है। नई कमेटी जो आई है कि उस कमेटी के माध्यम से झारखंड सरकार को भी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे कि जो केंद्र की जिस बिंदुओं पर आप और हम दोनों नारा लगाते हैं और वह बिंदु आप झारखंड में धड़ल्ले से आप चालू कर देते हैं, इस पर कम से कम रोक लगाइए। और खास करके जब आप कहते हैं कि सारा बेरोजगारी बढ़ते चला जा रहा है, केंद्र की योजना की
नीति के कारण, तो उस नीति को आप काहे लागू कर रहे हैं? इसलिए यह भी हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। और चूंकि खुशी इस बात की है कि गिरिडीह से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो हम लोग जो पुराने कर्मचारी जो अनुभव जो है हमारा 52 संगठन का अनुभव जो है वर्षों का, वो अनुभव इनको देंगे। इसलिए इस बार महासंघ और सबल रूप में चलेगा। इसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं। गिरिडीह भाकपा माले गिरिडीह जिला कमेटी ने लाल झंडा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ओमीलाल आजाद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 1985 में सीपीआई से विधायक रहे ओमीदा किसानों, मजदूरों, माइका श्रमिकों और वंचित तबकों की बुलंद आवाज माने जाते थे। उनके निधन पर पूर्व विधायक विनोद सिंह, राजकुमार यादव, जिला सचिव अशोक पासवान और माले नेता राजेश सिन्हा ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ओमीदा का जीवन संघर्षों और जनहित के लिए समर्पित रहा। उन्होंने हमेशा गिरिडीह, जमुआ और बगोदर जैसे क्षेत्रों में आम जनता के हक की बात की। उनकी गूंजती आवाज आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। जिला कमेटी के दर्जनों सदस्यों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ओमीदा का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। 1985 ईस्वी में विधायक रहे सीपीआई से ओमीलाल आज़ाद जी, पूर्व विधायक का निधन हुआ है। भाकपा माले की तरफ से, जिला कमेटी की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बचपन में हम इनको सुना करते थे जब बड़ा नारा लगता था, आज की आवाज़ ओमीलाल आज़ाद। उस समय जो अबरक मजदूर थे, किसान थे, दबे कुचले लोग थे, और 70% जो मजदूर थे, और आसपास इलाकों में एक तरह से जब दमन होता था मजदूरों का, तो उस समय ये आवाज़ बुलंद करके लगातार गिरिडीह में एक अच्छा माहौल पैदा किया मजदूरों के लिए। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पार्टी की तरफ से और जिला कमेटी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से गिरिडीह के पूर्व विधायक और प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड ओमीलाल आजाद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि कॉमरेड आजाद का जीवन गरीबों, मजदूरों और वंचितों के अधिकारियों की लड़ाई में समर्पित रहा। खासकर माइका और कोयला क्षेत्र के मजदूर उन्हें मसीहा के रूप में याद करते हैं। उन्होंने कहा कि कॉमरेड आजाद का संघर्षशील जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उनके आदर्श और विचार हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई को ताकत देते रहेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक ने उनके निधन को वामपंथी आंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।